नेक्स्ट हेडिंग अब हम लोग देखते हैं डबल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं डबल डिफरेंशिएशन। अब एक बात देखो कि जब मैंने डिफरेंशिएशन बताया था आपको, तो उसके का यूज भी बताया था कि कहाँ-कहाँ पे डिफरेंशिएशन हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है? पहला जो यूज था वो ये था हमारा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है? ध्यान से समझना है इसको। जैसे मान लो अगर हमें कोई भी एक दिया हुआ है y इक्वल्स टू कोई भी एक फंक्शन दे रखा है। y इक्वल्स टू कोई भी एक अगर हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ यानी dy बाई dx, तो ये हमें क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, ये हमें क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमें बताता है यानी जो d बाई डी एक्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसका रेट ऑफ चेंज बताता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डबल डिफरेंशिएशन जो आएगा, यानी ये किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, dy बाई dx को। ठीक है, dy बाई dx को अगर एक बार और डिफरेंशिएट करें, यानी सिंपल ये चीज करना हमें कि कोई भी जो फंक्शन है उसको आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया, या y इक्वल्स टू किसी भी तरह का अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो अभी तक हम उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन में आपको उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं कि d ऑफ dy बाई dx, इसी को हम एक और तरीके से कैसे लिखते हैं, तो d2y बाई dx2 इस तरीके से लिखते हैं। चाहे तो आप ये लिखो या फिर ये लिखो, बात बराबर ही है। अब एक बार देखो, इसमें जो अपने पास जो d ऑफ या d बाई dx के अंदर जो भी होता है उसका रेट ऑफ चेंज होता है, और यहाँ पे क्या है, dy बाई dx है, और dy बाई dx क्या हुआ भाई, स्लोप। dy बाई dx क्या होता है, स्लोप। यानी जो d2y बाई dx2 होगा, ये हमें क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू x। पहले ये बताओ क्या मतलब समझ आया आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू x, पहले ये बताओ मतलब समझ आया आपको, हाँ या ना, ये बताओ। देखो एक बार मुस्कान, मैंने ये बोला जब dy बाई dx होता है, यानी इसके अंदर जो भी रहता है, इस d बाई dx के अंदर जो भी रहता है उसका रेट ऑफ चेंज बताता है। अब डबल डिफरेंशिएशन में क्या आता है कि dy बाई dx इसके अंदर आता है, और dy बाई dx क्या होता है, तो स्लोप। यानी ये हमें क्या शो कर रहा होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू x। अब बताओ भाई, जितने लोगों ने नो लिखा था क्या क्लियर हो गया, फटाफट रिप्लाई करो भाई। जितने लोगों ने नो लिखा था उनको क्लियर हो गया। चलो, अब यहां से देखो, अगर हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x², ये ले लिया हमने। अगर मुझे d2y बाई dx2 की वैल्यू निकालनी है, d2y बाई dx2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो आप सबसे पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, क्या करोगे, dy बाई dx। ठीक है, किसके बराबर होगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो d ऑफ एक्स क्यूब बाई dx प्लस 3 इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई dx। ठीक है भाई, जो 3x³ का डिफरेंशिएशन करोगे ये क्या आएगा, 3x² प्लस, और इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, 6x।
ये किसकी वैल्यू है, dy बाई dx की। ये काम हम लोग अभी तक करते आ रहे थे। अब एक बात देखो, डबल डिफरेंशिएशन के लिए हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, यानी d2y बाई dx2 क्या लिखोगे, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, और प्लस 6 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर लो। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 6। यही हमारा किसकी वैल्यू होगी, तो d2y बाई dx2 की वैल्यू। क्या ये बताओ भाई, क्लियर है? सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, जो भी फंक्शन दिया हुआ है आप उसको दो बार डिफरेंशिएट करो। क्लियर? ये बताओ भाई, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो चलो पहले एक सिग्निफिकेंस, यही अभी यूज आएगा, अभी अभी जो सिग्निफिकेंस है इसका यूज जो आएगा वो अभी हम लोग आएंगे। पहले एक बार इसको डबल डिफरेंशिएशन करना सीख लेते हैं पहले, ठीक है? चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग। मान लो एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप लोग करो एक बार। y इक्वल्स टू 4x³ प्लस साइन एक्स, इसमें d2y बाई dx2 की वैल्यू बताओ। d2y बाई dx2 की वैल्यू निकालो, आप एक बार निकाल के एक बार यस का मैसेज भेजो। d2y बाई dx2 की वैल्यू निकालो, और आंसर के बाद आप एक बार यस का मैसेज भेजो। फटाफट भेजो भाई, जितने लोगों का आंसर आ गया यस का मैसेज भेजो एक बार। चलो देखो यहाँ से अगर देखिए, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx किसके बराबर, तो 4dx³ बाई dx प्लस d ऑफ साइन x बाई dx। इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, 12x² और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा इसे। जब आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, d2y बाई dx2 किसके बराबर होगा, तो 12x² है, तो क्या आ जाएगा 24x, और cos x का डिफरेंशिएशन sin x। ये बताओ कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का सही था? चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसका यूज क्या आएगा। आखिर हम लोग जो डिफरेंशिएशन, जैसे हमने dy बाई dx जो पढ़ा था, उन सब का दो यूज है अपना। एक तो रेट ऑफ चेंज निकालना, और दूसरा स्लोप निकालने के लिए, यही दोनों यूज है। साइन एक्स माइनस साइन, एक बार देखो, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है भाई, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, चलो अब एक बार देखो, इसका हम लोग यूज देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या यूज है आखिर ये डबल डिफरेंशिएशन पढ़ने का हमारा क्या फायदा होगा, तो ये चीज देखो। जैसे मान लो अगर हमें कोई भी एक जनरल फंक्शन देख रहे हैं और उसका कर्व हमें दिया हुआ है, इसका हमें कर्व दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ठीक है भाई। एक जनरल कर्व जो दिया हुआ है वो देखो एक बार, कोई भी जो फंक्शन दिया हुआ है उसका हमें जनरल कर्व हमने ड्रॉ किया है। चलो अब एक बार देखो,
एक ऐसा फंक्शन हमें दे रखा है और इस कोई भी y इक्वल्स टू कोई भी इन जनरल एक फंक्शन लिया हमने जिसका कर्व ये है, ठीक है। अब एक बात सोचो कि अगर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना हो कि इस पूरे, अगर एक बार देखो पूरे यहाँ तक की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू, हाँ है ना, कि ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी और मिनिमम वैल्यू अगर देखें तो ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है भाई। अगर पूरे कंप्लीट इंटरवल के लिए बात करें तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस वाले इंटरवल में अगर पूछूं तो क्या मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये वाली हो जाएगी और मिनिमम ये वाली वैल्यू, क्या बोलते हो, बात सही है, हाँ है ना। अगर मैंने इसके बाद भी पूछ लिया तो मैक्सिमम ये और मिनिमम ये हो जाएगा। लेकिन पूरे के लिए पूछो तो ये हमारा मैक्सिमम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा और ये वाली वैल्यू होगी और मिनिमम ये वाली वैल्यू होगी। तो अब एक बात देखो, जैसे ये जो वैल्यू होगी या ये जो मैक्सिमा होता है इसको हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। ये जो वैल्यू है ये इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा। यानी जैसे पूरे ऑल ओवर की बात करें तो ये हमारा ग्लोबल सबसे मैक्सिमम होगा और ये जो होगा इसको हम बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा। अब एक बात देखो, इसकी बात करें तो ये हमारा क्या होगा, इसके आसपास के रीजन में ये मैक्सिमा और ये मिनिमा है, तो इसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। इसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, और इस वाले पार्ट को लिखेंगे लोकल मिनिमा। क्या लिखेंगे, लोकल मिनिमा। क्लियर इतनी बात, ये बताओ भाई, ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और ये पूरा ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा होगा, ठीक है। लोकल का मतलब जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो अगर आपके मोहल्ले के किसी डॉन की बात करें या गुंडे की बात करें तो उसका जो वर्चस्व होगा या उसका जो होगा उसके ये जो भी वर्चस्व होगा या उसकी जो भी अपने पास अगर देखे कि उस आसपास के मोहल्ले में बस चलेगी। तो ये इस तरीके का यही भी हुआ कि ये लोकल मैक्सिमा है, बस ये आसपास के एरिया में या आसपास की एक्स की वैल्यू के लिए ये मैक्सिमा होगा और ये मिनिमा। लेकिन एक होता है ये कि पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड का डॉन जो होगा वो उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल, कि पूरे दुनिया का ही है एक तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज वही हो गया, ग्लोबल मैक्सिमा और ये ग्लोबल मिनिमा, ये पूरे ऑल ओवर की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ दाऊद इब्राहिम भाई, सही बात है। अब एक बात देखो यहाँ पे, हमें मैक्सिमम मिनिमा के लिए कंडीशन निकालनी है कि कब मैक्सिमा होगा और कब मिनिमा होगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर हमें कोई भी एक मैथमेटिकल फंक्शन अगर दिया हुआ है तो हम क्या उसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब एक बात देखो, यहां से देखें अगर ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर इसका टेंजेंट अगर इसके ऊपर ड्रॉ करें हम लोग, ये लिया हमने टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट ये हॉरिजॉन्टल होगा, हाँ या ना, ये बताओ, टेंजेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, हाँ या ना, बोलो भाई। टेंजेंट जो होगा वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। अब एक बात देखो, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है यानी डी वाई बाई डी एक्स जो होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा क्या होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, है ना। अब एक बात देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व अगर देखे तो कर्व का जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 0। कर्व जो के ऊपर जो टेंजेंट जब मैक्सिमा अकर हो रहा है वहां पे जो कर्व के ऊपर जो टेंजेंट आएगा उसका स्लोप क्या आएगा, 0 भाई, हाँ या ना, ये बताओ, 0, चूंकि हॉरिजॉन्टल है।
तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ही जीरो बनाएगा तो स्लोप कितना, जीरो। यानी मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स ये जीरो हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। चलो अब एक बार देखते हैं, मिनिमा के लिए अगर देखें तो मिनिमा के ऊपर भी क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ करो, तो यहां भी क्या हो रहा है, स्लोप जीरो, जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या होगा, जीरो। यानी मिनिमा के लिए भी हमारा कंडीशन क्या आएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो के बराबर। ठीक है भाई, यानी चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, उस जगह पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो कितना, जीरो। टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर, जीरो के बराबर भाई। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है, फटाफट रिप्लाई करो भाई। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यार, अब दोनों के लिए तो सेम कंडीशन आ गई कि मैक्सिमा के लिए भी dy बाई डी एक्स जीरो, मिनिमा के लिए भी dy बाई डी एक्स जीरो ही आ गया। तो अब इस dy बाई डी एक्स से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा मैक्सिमा वाला पॉइंट है और कौन सा मिनिमा वाला पॉइंट है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि स्लोप की बात करेंगे, मतलब जो स्लोप जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट के जस्ट इधर अगर देखें, इस पॉइंट के जहां पे मैक्सिमा अकर हो रहा है उसके जस्ट पहले अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पे टेंजेंट जो है वो कुछ इस तरह से एंगल बना रहा है और ये कितना है, मान लो थीटा वन। ठीक है भाई, और यहां से अगर देखोगे तो जस्ट इसके बाद अगर बात करें तो ये हमारा जो टेंजेंट है वो थीटा टू एंगल बना रहा है। क्या ये बात क्लियर, जहां पे मैक्सिमा अकर हो रहा है उसके जस्ट पहले आप देखो थीटा वन एंगल और जस्ट उसके बाद थीटा टू एंगल। ठीक है, थीटा वन उधर कितना हो गया, थीटा टू। यहां से हम देखें तो tan थीटा वन जो आएगा ये हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव, चूंकि जो थीटा वन है वो लेस देन 90 डिग्री है, और tan थीटा टू जो आएगा वो किसके बराबर, नेगेटिव आ रहा होगा, हाँ है ना, tan थीटा वन पॉजिटिव, tan थीटा टू नेगेटिव। क्लियर ये बात, यानी हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मैक्सिमा के जस्ट पहले जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव एंगल फॉर्म कर रहा है और जस्ट बाद में नेगेटिव एंगल फॉर्म कर रहा है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये टेंजेंट हो गया मैक्सिमा पे, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो एंगल सबटेंड कर रहा है, लेकिन जस्ट इसके पहले ये थीटा वन और जस्ट इसके बाद थीटा टू, ये हमारा लेस देन 90 है, यानी ये पॉजिटिव होगा, और ये ग्रेटर देन 90 है यानी नेगेटिव होगा। याद करो मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव, यानी tan थीटा टू नेगेटिव होगा, tan थीटा वन पॉजिटिव होगा। अब एक बात देखो कि अगर हम चेंज की बात देखें कि स्लोप के चेंज होने की बात करें, अगर कि स्लोप के चेंज होने का रेट अगर हम लोग बात करें, तो ये क्या हो रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। 90 से कम है ये कैसे पता चला, अब एक बार देखो यार, ये 90 है, अगर मैंने ऐसा अगर कोई भी एंगल ड्रॉ कर लिया तो ये तो 90 से कम ही होगा। 90 से ज्यादा होने के लिए ऐसा इंक्लिनेशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो अब एक बार देखो यार, जो चेंज सॉरी जो स्लोप है वो पॉजिटिव से किधर हो गया, नेगेटिव। जो स्लोप है वो क्या हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, यानी स्लोप के चेंज होने का रेट क्या होगा, नेगेटिव, हाँ है ना, स्लोप के चेंज होने का रेट क्या होगा, नेगेटिव। अगर मान लो आपके पहले अगर सपोज 20 नंबर आ रहे हो और बाद में अगर -10 आने लगे, तो यार वो तो आपका जो मास का चेंज होने का रेट है वो क्या है, नेगेटिव ही है, हाँ है ना।
यानी d2y/dx2 जो होगा मैक्सिमा वाले पॉइंट पे लेस देन 0 हो जाएगा। d2y/dx2 जो होगा वो लेस देन 0। क्या ये बात मानते हो भाई? क्लियर है? पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप लेस देन 0। हाँ या ना ये बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक बात देखो पहले यहां से समझना इस चीज को जरा। मान लो अगर हमें कोई भी चीज में चेंज होने का रेट निकालना है, कैसे निकालते हैं भाई? तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाई जिसके रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं। अब एक बात देखो, फाइन स्लोप के चेंज होने के रेट की बात कर रहे हैं, तो फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप बाई जो भी डिस्टेंस हो गया या डेल्टा एक्स की बात कर लेते हैं। अब अगर ये फाइनल स्लोप नेगेटिव होगा और इनिशियल स्लोप पॉजिटिव होगा, तो क्या आएगा? ये क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ये पूरा नेगेटिव आ जाएगा? हाँ या ना ये बताओ। फाइनल नेगेटिव, इनिशियल पॉजिटिव, तो चेंज कितना? नेगेटिव। और तो रेट ऑफ चेंज कैसा होगा? नेगेटिव। यानी d2y/dx2 जो होगा वो लेस देन 0 हो रहा होगा। d2y/dx2 लेस देन 0 हो रहा होगा। ठीक है भाई? चलो अब इसके बाद आते हैं, ये किसके लिए? मैक्सिमा के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनिमा, तो मिनिमा के जस्ट पहले देखते हैं। ये काम हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक ऐसी चीज पता चल जाए जो मैक्सिमा पे अलग होता हो और मिनिमा पे अलग। अब यहां से देखो, मिनिमा अकर होने से पहले जो स्लोप है वो कैसा है? नेगेटिव। और मिनिमा अकर होने के जस्ट बाद जो स्लोप है वो कैसा है? पॉजिटिव। बात समझ आई कि मिनिमा अकर होने से जस्ट पहले स्लोप नेगेटिव और जस्ट बाद स्लोप पॉजिटिव। क्या ये बात मानते हो भाई? हाँ है ना? फटाफट बोलो भाई, क्लियर ये चीज? इससे पहले मिनिमा अकर होने से पहले स्लोप नेगेटिव, बाद में स्लोप पॉजिटिव। चलो, यानी कोई चीज अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, यानी फाइनल वैल्यू पॉजिटिव इनिशियल वैल्यू नेगेटिव, तो रेट ऑफ चेंज क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। यानी d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 होगा। चलो भाई ये बताओ, क्लियर हो गया ये? हाँ या ना ये बताओ। d2y/dx2 ग्रेटर देन 0, इसके लिए लेस देन 0 हो जाएगा। यानी अब हमें ये समझ में आ गया कि जब मैक्सिमा अकर होगा या मिनिमा, दोनों जगह dy/dx 0। मैक्सिमा जब अकर होगा तो d2y/dx2 लेस देन 0 और इसके लिए ग्रेटर देन 0 भाई। ठीक है भाई? ये हमने समझ लिया कि भाई ये कंडीशन होती है मैक्सिमा मिनिमा के लिए। अब एक बार बताओ, एक बच्चे ने पूछा था कि स्लोप, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप की बात, उसका क्या यूज होगा, क्या सिग्निफिकेंस होगा? तो ये क्लियर हो गया भाई, यहाँ पे यूज करना है अपने को जो रेट, सॉरी, d2y/dx2 को। चलो अब इसके बाद देखते हैं कि हमें कोई अगर एक फंक्शन दिया हुआ है तो मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू उसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो y इक्वल्स टू दे रखा है 3x²। ठीक है? एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या है भाई? y इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x प्लस 1। क्या दे रखा है? 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब एक बार देखो, हमें ये निकालना है, यार अब एक बार देखो, रियल लाइफ में जैसे मान लो ये चीज नहीं होगा। जैसे मान लो कोई फंक्शन अगर होगा तो उसकी रियल लाइफ में यूज होगी। जैसे मान लो अगर हो सकता है कभी कि अगर आपको कोई भी कंपनी अगर दिया हुआ है और उस कंपनी का जो इनकम है वो अगर मान लो उसको y मान लेते हैं और जो टाइम है उसके साथ वेरिएशन दिया हुआ है कि t² प्लस t प्लस 1, कुछ ऐसा वेरिएशन दिया हुआ है, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अब एक बार देखो, मैथमेटिक्स का हर
चीज का यूज तो होगा नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो, अब उसका प्रैक्टिकल लाइफ में आप कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या यूज कर सकते हो? कुछ नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि y इक्वल्स टू हमें एक फंक्शन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट वेयर मैक्सिमा और मिनिमा विल अकर, मैक्सिमा और मिनिमा विल अकर। यानी दो सवाल आते हैं भाई इसमें कि एक वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमा मिनिमा अकर हो रहा है, ठीक है, और दूसरा हमें क्या निकालना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। दूसरा हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब एक बात देखो, यहां से अगर हम बात करें, सबसे पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन हमें ये दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है भाई, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका dy बाई dx जीरो हो। ठीक है, यही कंडीशन है। हर सवाल में मैक्सिमा मिनिमा अकर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वो हमें चेक करके पता चलेगा। तो इन जनरल मैंने ये लिख दिया है कि दो तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या अकर होगा। तो देखो यार, मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के लिए कंडीशन क्या होती है कि यार dy बाई डी एक्स जीरो होता है। ठीक है, dy बाई डी एक्स जीरो होता है, करके देखते हैं एक बार। 3x स्क्वायर, 3 बाहर करो, 3 dx स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 2 dx बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ 1 बाई डी एक्स। ध्यान से प्रोसेस समझ लेना, इक्वल्स टू जीरो। पहली कंडीशन तो ये होती है भाई, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा? 6x प्लस 2 और इक्वल्स टू जीरो। अब एक बात देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है, यानी अब या तो इस पॉइंट पे मैक्सिमा अकर होगा या फिर मिनिमा अकर होगा। इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा अकर होगा या फिर मिनिमा अकर होगा। ठीक है, तो अब हमें जो भी अकर हो रहा हो वो चेक करके बता देंगे, लेकिन वो अगर किस पे होगा? x इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री पे, x इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री पे ही होगा। ठीक है, अब एक बात देखो, फाइनली अगर हम देखें तो दूसरा जो कंडीशन था वो था हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स टू का, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है। यानी इसको अब एक बार आप और डिफरेंशिएट करो, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है भाई, 6x प्लस टू। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? तो 6 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी टू बाई डी एक्स, और ये किसके बराबर? 6 के बराबर, ग्रेटर देन जीरो है। यानी ये हमें पता चल गया कि x इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन बाई थ्री पे क्या अकर होगा? तो मिनिमा विल अकर। क्या अकर होगा भाई? मिनिमा अकर होगा, मिनिमा विल अकर। चलो भाई, इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ या ना, ये बताओ। x इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री पे क्या अकर होगा? मिनिमा अकर होगा। एक सवाल ये पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू के बाद अगर देखें ना, तो कि जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, x इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री। इसके बाद हमने देखा कि डबल डिफरेंशिएशन किया हमने, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ये क्या आएगा? 6 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी टू बाई डी एक्स। कितना आएगा? 6 जो कि ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या अकर होगा? मिनिमा। हाँ, मैक्सिमम मैक्सिमा मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा कि कौन सा अकर हो रहा है। अब हमें निकालना है कि मिनिमा अकर तो होगा, ये तो हमने देख लिया। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी?
मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये बताना है हमें। तो देखो भाई, मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया है कि x इक्वल्स टू -1/3 पे मिनिमा अकर होगा। तो आप ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, तो 3 इंटू -1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/3 प्लस 1, यानी ये किसके बराबर होगा, तो 3/9 -2/3 प्लस 1, यानी 1/3 प्लस 1 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करोगे किसके बराबर आएगा, तो 2/3 के बराबर। कितना आएगा, 2/3 के बराबर। क्लियर, यानी जो इस फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कौन सी होगी, तो y इक्वल्स टू 2/3, ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। इससे मिनिमम जो है इसका ग्राफ कभी नहीं जा सकता। अब एक बात देखो, अब बोला जाएगा कि सर मैक्सिमा कहाँ करोगा, ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए आप यहाँ पे जितनी वैल्यू पॉजिटिव बढ़ाते जाओगे उतनी वैल्यू वो बढ़ती जाएगी, y की वैल्यू उतनी ही और इंक्रीज होती जाएगी। आप इन्फिनिटी पुट कर दो, y की इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। हमें हर सवाल में आपसे मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए नहीं पूछा जाएगा, जो ज्यादा, ये जैसे इस अगर ये आता तो आपसे मिनिमम पूछा जाता और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती, ठीक है। मिनिमम स्लोप की नहीं, y की मिनिमम वैल्यू आई है कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। चलो, प्रोसेस समझ आ गया सभी को। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 पुट करो, वहां से निकाल लो x की वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, आप बढ़ाते जाओ, x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करते जाओ, बढ़ती जाएगा। इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे पता ही है इन्फिनिटी पे आएगा भाई, अपने पास बढ़ता ही जाएगा कंटिन्यूअसली है। और उसके बाद आप देख लो कि d2y/dx2 निकालो, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, यहां से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हाँ वही होगा। देखो, अब इसके बाद एक और सवाल करते हैं हम लोग। ये हमारा था, एक फंक्शन दिया हमने और उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली हमने, ठीक है भाई। चलो, एक और सवाल करो अब कि y इक्वल्स टू हमें दे रखा है। एक सवाल ये एक और देख लेते हैं पहले, उसके बाद, या फिर आप लोग कर लो एक बार। 2x² प्लस 3x प्लस 5, y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। देखो क्या अकर हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा जो भी होगा, और उसकी वैल्यू निकालो। एक बार निकालो, उसके बाद जिसका आंसर आए वो एक बार ये इसका मैसेज भेज देना। निकालो, जिसका आंसर आ जाए वो एक बार यस का मैसेज भेज देना। देखो यार, यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले dy/dx निकालो, इक्वल्स टू 0 पुट करना हमें। dy/dx निकालोगे क्या आएगा, 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी x की एक वैल्यू आ रही है -3/4। अब चाहे जो अकर हो, मैक्सिमा अकर हो या मिनिमा अकर हो, जो भी होगा वैसे -3/4 पे होगा, ठीक है। यहां से देखें तो डबल डिफरेंशिएशन करें d2y/dx2, ये किसके बराबर आएगा, तो 4 के बराबर होगा। d2y/dx2 4 के बराबर होगा, ग्रेटर देन 0 है, यानी एट x इक्वल्स टू -3/4 मिनिमा विल अकर। क्या अकर होगा, मिनिमा विल अकर, मिनिमा अकर होगा। अब एक बात देखो, यहां से अगर हम बात करें, मिनिमा अकर होगा, ये हमने देख लिया, ठीक है भाई। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फॉर मिनिमम वैल्यू अगर बात करें, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू अगर निकाले तो यहां से आप क्या पुट करोगे, x इक्वल्स टू -3/4, तो y इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 2 इंटू -3/4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू
माइनस ऑफ 3/4 प्लस 5। इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है ये बताओ भाई। बेटा +5 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही आएगा। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके? 31/8। 81 किसी ने लिखा है, किसी ने 31 लिखा है। लो भाई देख लो। 2 इंटू 9/16 माइनस 9/4 प्लस 5। क्या कर सकते हैं इसको? 18/16 माइनस 36/16 प्लस 80/16 कितना हो जाएगा? 98 माइनस 36/16। 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 3 6/16 31/8। यही होगा मिनिमम वैल्यू। बोलो भाई क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? चलो यार एक और सवाल करते हैं हम लोग। मैक्सिमम इन्फिनिटी होगा भाई। क्योंकि आप जितनी बड़ी वैल्यू पुट करते जाओगे वहां से निकल उतना ही बड़ा होता जाएगा वो। y इक्वल्स टू दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 6। y इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² प्लस 6। निकालो इसमें जो भी मैक्सिमा मिनिमा जो भी अकर हो उन सबकी वैल्यू निकालो। जो भी मैक्सिमा मिनिमा अकर हो वो सारा निकालो एक बार। अगर आपको दो वैल्यू मिल रही है तो आप दोनों पे अलग अलग चेक करोगे। दो वैल्यू अगर मिल रही है तो दोनों पे अलग अलग चेक करोगे आप। d2y/dx2 निकाल के दोनों वैल्यू अलग अलग पुट करो। नहीं नहीं दो वैल्यू मिलेगी आपको। कितने लोगों का आंसर आ गया? कितने लोगों का आंसर आ गया भाई? चलो देखते हैं एक बार। y इक्वल्स टू सबसे पहले तो dy/dx करो। dy/dx करेंगे डायरेक्ट में डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूं क्या आएगा? 3x² माइनस 6x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे। x इसमें कॉमन ले लो क्या बचेगा? 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब या तो x इक्वल्स टू 0 होगा या फिर 2 होगा। कितने लोगों ने ये दो वैल्यू निकाल लिए? कितने लोगों ने ये दो वैल्यू निकाल लिया था? चलो अब यहां से देखो d2y/dx2 अब हमें करना है, यानी इस वाले को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। दोबारा डिफरेंशिएट करो क्या आएगा? 3dx² माइनस 6dx/dx इक्वल्स टू 0। यहां से देखो क्या आएगा इसकी वैल्यू? एक सेकेंड। इक्वल्स टू 0 इसमें dy/dx में थोड़ी पुट करेंगे। यहां से अगर देखें तो इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा? 6x माइनस ऑफ 6 किसकी वैल्यू?
डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू ये आएगी 6x माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, अब इसमें आपको जो दो वैल्यू मिली है दोनों वैल्यू को चेक करना है। दोनों वैल्यू को चेक करो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू किस पे, x इक्वल्स टू जीरो पे। x इक्वल्स टू जीरो पे अगर आप चेक करोगे तो यहां पुट करोगे कितना आएगा, -6। कितना आ रहा होगा, -6 आ रहा होगा। और ये -6 क्या है भाई, लेस देन जीरो, यानी इट मीन्स एट x इक्वल्स टू जीरो मिनिमा विल अकर, सॉरी मैक्सिमा विल अकर। लेस देन जीरो है यानी x इक्वल्स टू जीरो पे मैक्सिमा अकर होगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू तो आप उसके लिए पुट कर दो। मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए आप x इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो। कितना आ जाएगा, 6 के बराबर। क्लियर इतनी बात, ये बताओ भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहां से देखो, जब x इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे बेटा ये 6 ही आएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, डी टू वाई बाई डी एक्स टू किस पे, एट x इक्वल्स टू टू। x इक्वल्स टू टू पे करोगे तो क्या आएगा, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू टू स्क्वायर प्लस 6 कितना आएगा, 8। और ये किसके बराबर, -12 प्लस 6, 14 माइनस 12 कितना आएगा, 2 ग्रेटर देन जीरो है, यानी ये क्या अकर होगा, इट मीन्स एट x इक्वल्स टू कितना, 2 मैक्सिमा विल अकर। क्या अकर होगा, मैक्सिमा विल अकर। ठीक है भाई, मैक्सिम, अरे यार एक सेकेंड भाई, मैक्सिमा नहीं मिनिमा। क्या अकर होगा, मिनिमा विल अकर। मिनिमा अकर होगा और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, एंड मिनिमम वैल्यू जो हम निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू वो किसके बराबर आएगा, तो y इक्वल्स टू कितना, तो यहाँ पे 2 पुट करो। एक सेकेंड यार रुक जाओ यार, कुछ थोड़ा गलत हो गया, रुक जाओ भाई। डी टू वाई बाई डी एक्स टू से ये गलत है, ध्यान से देखना पहले यार। मैंने पहले ऊपर वाली वैल्यू ही ले ली है। हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू चेक करना है। क्या चेक करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू चेक करना है। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू टू, इस वाले में पुट करेंगे। तो 6 इंटू टू माइनस 6 किसके बराबर, 6 के बराबर। हाँ 6 आएगा, सही बात है। ये ग्रेटर देन जीरो है, यानी मिनिमा विल अकर, मिनिमा विल अकर एट x इक्वल्स टू टू। एंड मिनिमम वैल्यू जो आएगी, मिनिमम वैल्यू जो आएगी भाई वो किसके बराबर, तो मिनिमम वैल्यू उठा के इसमें पुट करो, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 6, 8 प्लस 6 -12 किसके बराबर, 2। यानी मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 6। हाँ जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो मिनिमा अकर होता है, और लेस देन जीरो होता है तो मैक्सिमा अकर होगा। तो उस समय ना तो मैक्सिमम आनेंगे और ना ही मिनिमा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको, वो हमें जल्दी नहीं आएगा भाई। ठीक है, वो आप डिटेल में मैथ्स में ही पढ़ोगे उसके बारे में। ठीक है, देखो यार, अब ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन पूरा पूरा कंप्लीट, मैक्सिमम मिनिमम हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक सवाल लिख लो, आप घर पे कर लेना। ठीक है, एक सवाल मैं दे दे रहा हूं, आप घर से कर लेना।
रिपीट मैक्सिमा। यहां से देखो मैंने क्या किया, ये d2y/dx2 आ गया, x इक्वल्स टू 0 पे पुट करो एक बार, -6 आ रहा है यानी मैक्सिमम अकर होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। चलो भाई, यहाँ से देखो एक सवाल आप लिख लो, घर से करके ले आना, ठीक है। और कल हमारा अब इंटीग्रेशन शुरू होगा, कल हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे y इक्वल्स टू 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। ठीक है भाई, ये हमारा, इसमें जो भी अकर हो, मैक्सिमा अकर हो, मिनिमा अकर है, जो भी है आप इसको सॉल्व करके ले आना। अगली क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है। चलो।